आज का सूत्र बहुत प्यारा है। पूछो का? आप अपने चरणों से मंदिर तक पहुंच सकते हो। चरण यानी पैर। आप चरणों से मंदिर तक पहुंच सकते हो, लेकिन आचरण से परमात्मा तक पहुंच जाओगे। चरण आपको सिर्फ मंदिर तक भेजेंगे, लेकिन याद रखना मेरे साधु, मेरे पागल, अपनी बुद्धि में एक बात आज की कथा में बांध कर जाना। चरण सिर्फ मंदिर तक के लिए उपयोगी हैं। इसके बाद जब तक जिंदगी में शुद्ध आचरण नहीं होंगे, तब तक परमात्मा तक पहुंचना मुश्किल है। परमात्मा को पाना है, आचरण की शुद्धि रखना बहुत जरूरी है। साधु महापुरुष कहते जपात सिद्धि, जपात सिद्धि, जपात सिद्धिर्न संशयः। बार बार जिस चीज का जप करोगे, स्मरण करोगे मेरे साधु, वह वस्तु, वह व्यक्ति या परमात्मा उसको मिलना ही पड़ेगा। तब तो हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नहीं। महापुरुष कहते हैं अपने आचरण की शुद्धि रखो। आपका आहार, आपका व्यवहार बदलता है। आहार का मतलब भोजन। आप जैसा खाओगे अन्न, वैसी उड़ेगी मन। प्रायः लोग आहार की बिगड़ने के कारण ही व्यवहार में बहुत ज्यादा उपद्रव हो जाता है। बोलो सीताराम। इसलिए मेरा निवेदन है आज की कथा में, आचरण की शुद्धि के लिए सबसे पहले आहार को बदलो। आहार का मतलब भोजन। आहार आपका शुद्ध होगा मेरे साधु, व्यवहार आपका शुद्ध हो जाएगा। आहार पवित्र होगा, आहार शाकाहारी होगा, आपकी जिंदगी सात्विक गुजर जाएगी। आज जितने भी भारत में या विश्व में लोग हैं, सबसे ज्यादा अगर बीमारी से ग्रसित हैं तो उनके सबसे बड़ा कारण उनके आहार का बिगड़ना है। आहार को मत बिगाड़ो। अपने आचरण को सुधारना चाहते, व्यवहार को सुधारना चाहते, मेरी प्रार्थना है कितनी भी पार्टियों में तुम्हें फोकस किया जाए, फोर्स किया जाए, तुम जाओ, कोई दिक्कत नहीं मुझे। पार्टियों में जाने से मना नहीं, लेकिन वहां जाना तो अपनी पहचान बना कर आना कि माय डियर तुम कुछ भी पाओ, हम शुद्ध आहार ही पाएंगे। आहार की शुद्धि जिंदगी बदलती है। सिकंदर कहता है मैं एक बार जा रहा था रास्ते में, तो एक सैनिक, सिपाही, साधारण सा व्यक्ति, हाथ में तलवार थी उसके, जिस राजा को मैं हरा करके आया, जिस राज्य पर विजय प्राप्त करके आया, वही सैनिक रास्ते में बैठा हुआ था। सिकंदर को आश्चर्य हुआ कि पूरे लोग मेरे नाम से खड़े हो जाते, ये आदमी मुझे देख करके भी खड़ा नहीं हो रहा। तो सिकंदर कहता है कि मैं नजदीक गया, मैंने पूछा कौन? उस व्यक्ति ने कहा कि सरकार माफ करना, मैं अमुक राजा का सिपाही हूं जो मारा गया आपके हाथों। सिकंदर ने कहा क्या तुम मुझे जानते हो? उस सिपाही ने कहा बिल्कुल, आप सिकंदर हैं। सिकंदर ने कहा क्या तुम्हें डर नहीं लगता? बिल्कुल नहीं। सिकंदर ने कहा क्या तुम्हें भय नहीं है कि तुम मेरे आने पर खड़े नहीं हुए तो मैं तुम्हें मार दूंगा? तुम्हें पता है मैंने पूरी दुनिया को जीता है, मैंने पूरी दुनिया पर विजय प्राप्त की है। पता है उस सिपाही ने क्या जवाब दिया? मेरे प्यारे, ये करोड़ों का जवाब था। उस सिपाही ने हाथ जोड़कर कहा श्रीमान माफ करना, मारना हो तो मैं मरने को तैयार हूं। तुमने दुनिया जीती होगी पर मेरा दिल नहीं अभी जीता है। दुनिया जीती तो खाक जीती, मेरा दिल जीतो तब तुम्हें सिकंदर मानूं। याद रखना मेरे प्यारे, मेरे साधु, पूरा खेल मन का है। कोई कुछ भी बना रहे,
पर जब तक वो तुम्हारे मन में नहीं उतरेगा, तुम्हारा हृदय उसे स्वीकार नहीं कर पाएगा। इसलिए मेरे प्यारे, परमात्मा कृष्ण है, ईश्वर है, आचरण से सब कुछ होता, लेकिन ये जब तक तुम मन में नहीं उतारोगे तब तक तुम्हारी जिंदगी में शुद्धि नहीं होगी, मन की शुद्धि नहीं होगी, व्यवहार की शुद्धि नहीं होगी। आप कहेंगे महाराज, कई लोग हमको जवाब देते, गुरुजी हम तो बहुत छोड़ देते हैं। एक व्यक्ति तो हमको मिला, हमने कहा क्यों जी, पीते क्यों? बोला गुरुजी पीते तो हैं, पर भगवान की सौ आपकी कसम मंगलवार को छीते तक नहीं है। मंगलवार को नहीं पीते, बाकी दिन तो महाराज चल नहीं पाता। हमने कहा भाई साहब एक बात बताओ, क्या मंगलवार भर को हनुमान जी रहते, बाकी दिन अब्सेंट हो जाते हैं क्या? कई लोग कहते महाराज जी हम शनिवार को नहीं पीते हैं, शनिवार तो छोड़ रखा हमने, बाकी तो पी लेते हैं थोड़ा थोड़ा। ठठरी के बरे नक्कटा का हनुमान जी बाकी दिन गायब है क्या? वो तो सब जगह हैं, सब समान है, ये बहाने हैं तेरे, तेरा ये मन का खेल है। मन तुझे हराना चाहता, डिगाना चाहता, ये मन बड़ा कौतुकी है प्यारे, इसको तू समझ नहीं पा रहा। मन बहुत नाटकबाज है। मन से तुम कहो कि कल हमें 4 बजे उठना है, वो 4 बजे जगा तो देगा एकदम टाइम पर, लेकिन फिर कहेगा थोड़ी देर 5 मिनट और सो लो। अब वो 5 मिनट 2 घंटे का होता है। हाँ जी या ना जी? ये मन का भ्रम है। अगर जिस वक्त उसने जगाया उसी वक्त कहो नहीं 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 अब 5 मिनट भी नहीं, अब हो गया, अब तो मैं, ये मन इतना क्या करना है, आज कल से शुरू कर देंगे, आज से नहीं कल से कर, अब आज तो हो गया, आज तो सो लेने दो, कल से तो पक्का है चाहे जो हो जाए, बस 5 मिनट अभी उठेंगे विदिन 5 मिनट में, और वो सीधा 5 घंटा और सुला देगा। मन को पता लग जाता है ये कमजोर आदमी, ये मेरी बात मानता है, मन समझ जाता है ये मुझको बहुत फॉलो कर रहा है। और व्यक्ति वो पास होता है, याद रखना, जो अपने मन को कंट्रोल में रखता, जो प्रण कर ले कि 4 बजे उठना है, और अगर उठ जाए तो फिर लौट करके सोए ना, वो कह दे सावधान, कीप क्वाइट, बहुत हो गया, वो व्यक्ति जीत जाता है, वो व्यक्ति सफलता पा जाता है, वो व्यक्ति अपनी जिंदगी में आचरण की शुद्धि कर पाता है, वो व्यक्ति अपनी जिंदगी में व्यवहार की शुद्धि कर पाता है। इसलिए मेरे प्यारे, आप चाहते हो कि आपका व्यवहार बदले। बहुत से लोग कहते गुरुजी हमारा बहुत क्रोधीला स्वभाव है, बहुत से लोग कहते महाराज जी मुझे बहुत आवेश आता है, कंट्रोल नहीं कर पाता हूं, अपने आप को आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता हूं। सबसे पहले तो तुम अपना आहार बदलो, भोजन की प्रतिक्रिया देखो, इसमें ऐसा कोई पदार्थ तो नहीं है जो तामसिक हो, जो आपको क्रोध लाता हो। वो अगर ऐसा पदार्थ है तो प्रण लो कि इसको नहीं पाएंगे, और जिस दिन आप आहार बदल देंगे 1 महीने के अंदर आप प्रत्यक्ष प्रमाण देखेंगे कि आपका व्यवहार बदलने लगेगा। जिस दिन आप आहार की शुद्धि करेंगे आपके व्यवहार की शुद्धि हो जाएगी।